हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन नेगी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ऑल इन वन एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो है बहुत खास और उन सब के लिए जो कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी, चाहे वो हो एलटी या हो फिर लेक्चरर का। तो दोस्तों, अगर आप लेक्चरर की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा हिंदी का 20 नंबर्स का, उस 20 नंबर्स में से भी 5 जो नंबर्स हैं वो आएगा समाज से। 101% समाज से आएगा। और चाहे जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी ये पोर्शन आएगा ही आएगा, या फिर कोई ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं या अदर्स किसी भी चीज़ की तैयारी करें तो उससे हिंदी वाला पोर्शन आता ही आता है। तो दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे समास की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे आपको पता है समास जो है, समास का वास्तविक अर्थ ये होता है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना, वही समास कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में जो 3 समास हैं, फर्स्ट के 3 जो समास हैं उनके बारे में बात करेंगे उदाहरण सहित। तो चलिए, सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। तो ये अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास वो होता है जहां पूरा पद प्रधान होता है। जो इसके 2 पद होते हैं उनमें से जो पहला वाला पद होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो मेन होता है, वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे अनुकूल, और ये है पद, और इसका जो हम विग्रह करेंगे, अनुकूल का मतलब होता है मन के अनुसार। मतलब हमने कह दिया कि ये स्थान मेरे अनुकूल है, मतलब मेरे मन के अनुसार है, तो वहां हो जाएगा अव्ययी भाव समास। दूसरा अनुरूप, मतलब रूप के अनुसार। कहते हैं कि भाई ये तो मेरे अनुरूप है, मतलब मेरे अनुसार है, मेरे मन के अनुसार है, तो यहां भी हो जाएगा अव्ययी भाव समास। तीसरा है यथास्थान। जैसे हम कहते हैं कि भाई किसी को कि आप यथास्थान बैठ जाए, या अपने मन के अनुसार आप बैठ जाए, जहां पे भी आपका जो स्थान है उसके अकॉर्डिंग आप बैठ सकते हैं, तो वहां भी होगा अव्ययी भाव समास। जहां पूरा पद प्रधान होता है, पहले वाला जो पद होता है, 2 पद हैं तो पहला वाला जहां पद प्रधान होता है वहां होता है अव्ययी भाव समास। क्लियर? दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद होता है, जो अंतिम पद, 2 पद होते हैं और उसमें जो अंतिम पद होता है, लास्ट वाला जो पद होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मेन होता है, तो वहां होता है तत्पुरुष समास। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हो गया कठफोड़वा, ये है हमारा पद, और इसका जो हमने विग्रह करना है वो है कठफोड़वे का मतलब काठ को फोड़ने वाला, काठ को फोड़ने वाला, तो वहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। दूसरा गिरिधर। गिरिधर, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान को भी कहते हैं कि गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, कोई जो भी व्यक्ति है चाहे कोई भी है, तो गिरि को धारण करने वाला गिरिधर। तो यहाँ भी सेकंड जो पद है ये इंपॉर्टेंट है, ये मेन है, तो यहाँ जहाँ अंतिम पद प्रधान होता है वहाँ होता है तत्पुरुष समास। तीसरा एग्जाम्पल मनोहर, मतलब मन को हरने वाला कहलाता है मनोहर। तो यहाँ भी जो अंतिम पद है वो है अंतिम पद प्रधान, तो यहाँ भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। एक बार फिर से देख लीजिए। कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, या मनोहर, मन को हरने वाला। तो जहाँ इस प्रकार के सेंटेंस आएंगे, इस प्रकार के वाक्य आएंगे, वहाँ समझ लीजिए आप तत्पुरुष समास है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ सारे पद प्रधान होते हैं, पहला पद भी इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा पद भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ होता है कर्मधारय समास। तो चलिए देखते हैं। जैसे पद है हमारे पास नील कमल, नील और कमल, यहाँ 2 पद हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है। नीला और कमल, नीला कमल दोनों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट महाकाव्य, वो काव्य जो महान है, काव्य भी इंपॉर्टेंट है, और महा और काव्य, दो चीजें यहाँ, महा और काव्य 2 पद है यहाँ, पहला और दूसरा, मतलब काव्य का मतलब महान, काव्य, महान और काव्य दोनों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ भी हो जाएगा कर्मधारय समास। नेक्स्ट देखते हैं श्याम सुंदर। श्याम एक पद
और सुंदर दूसरा पद। तो यहाँ श्याम भी इम्पोर्टेंट है और सुंदर भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ भी हो जाएगा कर्मधारय समास। तो दोस्तों इनको दोबारा से फिर से ढंग से देख लीजिए, जो ये समास हैं ये 3, और आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें भी हम समास के बारे में बात करेंगे। जो आने वाले जो नेक्स्ट समास हैं उनके बारे में और डिटेल में बताएंगे। और होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू दोस्तों।